1982 से इतना भरोसा था बैंक के ऊपर, अभी ये बैंक ही उड़ गए तो हम बड़ी बैंक में भरोसा कैसा करेंगे? क्यों रखे उधर भी पैसा? कल पैसा डाला तो कोई कुछ बोला नहीं, कल डाल के गए पैसा, ये 60,000 डाल के गए, मैं 10,000 डाल, कुछ बोला नहीं। करके हम लोग इधर पैसा डाला है, लोगों का घर काम करते हैं हम लोग, उन लोग का पैसा डाला है, क्या करेगा वो लोग? तो कुछ बोलता नहीं, खाली दरवाजे मुंह पे ढकल देता है। कुछ नहीं, मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, मेरे को पैसा चाहिए, वो खाने का भी घर के इधर ही है हम लोग का, एक पैसा नहीं है घर में, वो क्या करेगा? डॉक्टर की जात में बीमार रहता है, तो अभी मेरे को 20,000 की जरूरत है, अभी का अभी मेरे को घर भाड़ा भरना है, उसके लिए मैं खड़ी हूँ। तो ऐसा कुछ बोले ही नहीं हमको, दूसरे दिन तो बैंक बंद हो गया करके। अभी मेरे को कैश विड्रॉ करना है, वर्कर लोगों को पगार देने का है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट से हम लोग को सताने का काम करती है, बाकी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। सब वर्कर को पेमेंट करना है, अभी 10 तारीख हो गया, हाफ हाजिरी पैसा देना पड़ता है, तो कहाँ से लाएगा? दोस्तों जरा सोचिए, आपका किसी भी बैंक के अंदर सेविंग्स अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है या फिर सैलरी अकाउंट है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर HDFC बैंक हो, और उस बैंक के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है और कुछ देर के बाद जाकर के आपको पता चले कि भाई साहब वो जो बैंक है वो बंद हो चुके हैं। और कोई भी बैंक अगर बंद होती है तो भाई साहब आपको बता करके बंद नहीं की जाती है। कोई भी बैंक का लाइसेंस अगर रद्द की जाती है RBI के द्वारा तो आपको बता करके, कस्टमर को बता करके नहीं की जाती है, वो अचानक हो जाती है। तो उससे पहले ही आपको हमेशा सतर्क रहनी है। आपका जिस भी बैंक के अंदर अकाउंट है आपको पहले से ही पता करनी चाहिए कि भाई साहब वो बैंक सही भी है या फिर नहीं है, कहीं आने वाले टाइम में ये बैंक डूब ना जाए। तो इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसे बैंक के बारे में भी बताने वाले हैं जो हो सकता है कि आने वाले टाइम में बंद हो जाए, ये बैंक डूब जाए, दिवाला घोषित हो जाए। साथ में ये भी बताऊंगा कि आपका किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट है तो आपको कैसे पता लगाना है, कैसे आपको पता चलेगा कि वो बैंक डूबने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड रेगुलर एक नई टॉपिक पर वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कोई भी बैंक आखिर क्यों बंद हो जाते हैं, क्यों बैंक डूब जाते हैं या फिर इसका लाइसेंस रद्द क्यों कर दिया जाता है। जिसमें जो सबसे पहला रीजन है वो ये है कि बैंक के पास पैसा ही नहीं बचता है, उसका NPA रेट जो है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि बैंक ने जितने लोगों को लोन वगैरह दी है उस लोन का रिकवर नहीं हो पा रही है, लोग वो पैसा को रिटर्न नहीं दे रहे, जिसकी वजह से बैंक के पास पैसा नहीं बचता है, उसका NPA रेट बढ़ जाते हैं, जिसके बाद बैंक डूबने के कगार पर आ जाते हैं क्योंकि बैंक के पास पैसा ही नहीं बचते। अब इस कंडीशन में RBI को कुछ फैसला लेने पड़ते हैं, चाहे तो उस बैंक को किसी दूसरे बैंक के साथ मर्जर कर दी जाती है, उसके बाद भी अगर वो बैंक नहीं बचते हैं तो भाई साहब उस बैंक को बंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा रीजन है वो है लिक्विडिटी क्रैश। देखिए क्या होता है कि बैंक के पास कभी कभी पैसा ही नहीं बचते हैं। जो भी कस्टमर का इन बैंक के अंदर अकाउंट होता है, काफी सारे लोग जमा नहीं करते हैं पैसे, अपने पैसे को निकालने ही लगते हैं। तो जब काफी ज्यादा संख्या में लोग अपने पैसे निकालने लगते हैं तो बैंक के पास पैसा नहीं बचता है, जिसके बाद बैंक जो है बंद होने के कगार पर आ जाते हैं। और इस केस में भी RBI उस बैंक को बचाने की कोशिश करते हैं किसी दूसरे बैंक के साथ मर्जर करके, लेकिन फिर भी अगर वो बैंक नहीं बचते हैं तो भाई साहब वो बैंक बंद हो जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरा रीजन है वो है बैंक के साथ घोटाले। देखिए बहुत सारे बैंक है जो पास्ट में उनके साथ घोटाले की गई, जिसकी वजह से वो बैंक बंद होने के कगार पर हो गए थे। जैसे कि PMC बैंक के बारे में अगर हम देखें तो भाई साहब PMC बैंक के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला हुई थी, जिसके बाद इस बैंक को बंद कर देना पड़ा। अब PMC बैंक के साथ हुआ क्या था एक्चुअली कि भाई साहब वो एक बहुत बड़ी कंपनी को बहुत मोटा लोन दे दिया था और वो लोन उनका रिकवर नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से जो PMC बैंक है ये बंद होने के कगार पर आ गए थे। इसके अलावा जो चौथा रीजन है वो ये है कि कई बार कई सारे बैंक क्या करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो नहीं करते हैं, जिसके बाद जो RBI है वो उस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर देते हैं या फिर उस बैंक को किसी दूसरे बैंक के साथ मर्जर कर देते हैं। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से बैंक बंद हो जाते हैं या फिर बैंक डूबने के कगार पर आ जाते हैं। लेकिन आपका अकाउंट किसी भी बैंक के अंदर है और वो बैंक अगर कल को बंद भी हो जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसका लाइसेंस अगर रद्द भी कर देती है तो भाई साहब उस बैंक के अंदर आपका जो पैसा पड़ा हुआ था उसके ऊपर एक बीमा होती है या CGC के तहत, और उस बीमा के तहत आपको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है और कल को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब भी जाती है या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका लाइसेंस को कैंसिल कर देते हैं, तो भाई साहब आपको यहाँ पर RBI के द्वारा CIDGC के द्वारा जो बीमा होती है तो आपको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अगर SBI के अलावा किसी दूसरे बैंक के अंदर भी आपका अकाउंट है तो ये CIDGC का जो ये बीमा होती है ये हर बैंक के लिए होता है, तो आपको 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए कोई भी बैंक अगर बंद होने के कगार पर होती है या फिर RBI के द्वारा उसका लाइसेंस को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है,
तो भाई साहब कस्टमर को कभी भी नहीं बताया जाता है। आपको बता करके ना ही उसका लाइसेंस को कैंसिल किया जाएगा, रद्द किया जाएगा, और ना ही वो बैंक को बंद किए जाएंगे। क्योंकि अगर कस्टमर को पता चल जाएगा तो भाई साहब कस्टमर क्या करेंगे, फटाफट जो भी उनका पैसा उस बैंक के अंदर पड़ा हुआ है अपना पैसा निकालने लगेंगे। तो ऐसे में बैंक के ऊपर एक और बहुत बड़ा संकट आ सकता है। तो इसलिए कभी भी कोई भी बैंक अगर बंद होने वाला होता है या फिर उसका लाइसेंस रद्द किए जाने होते हैं तो भाई साहब कस्टमर को कभी भी नहीं बताए जाते हैं। लेकिन कोई भी बैंक अगर बंद होने वाला होता है या फिर उसका लाइसेंस रद्द किया जाना होता है तो उसका कोई ना कोई ऑप्शन आपके पास जरूर होता है जिससे आप पहले ही समझ जाएंगे कि वो बैंक बंद होने वाले हैं। जिसमें पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको वहां पर बीच बीच में विजिट करनी है। वहां पर बैंक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलते रहेंगे। अगर कोई भी बैंक की तरफ से कोई भी न्यूज आती है वो आपको सबसे पहले वहीं पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपका जिस भी बैंक के अंदर अकाउंट है तो उस बैंक का आपको एनपीए रेट भी चेक करनी है। हर तिमाही, हर 3 महीने 4 महीने पर जाकर के आपको उसका जो भी एनपीए रेट है वो आपको चेक करनी है कि कहीं वो एनपीए रेट बढ़ तो नहीं रहा है। क्योंकि अगर एनपीए रेट बढ़ जाएगा तो भाई साहब वो बैंक बंद होने के कगार पर आ जाती है। इसके अलावा आप पिछले कुछ दिनों में काफी सारे न्यूज देखे होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई सारे बैंक के ऊपर अलग अलग तरह का नोटिस भेज रहा है। तो इससे भी आपको सतर्क रहनी है। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है अगर उस बैंक के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ज्यादा टाइम नोटिस भेजा जाता है कुछ ना कुछ गलतियां को लेकर के, तो इससे भी आपको सतर्क रहनी है। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी बैंक के ऊपर अगर बार बार नोटिस भेजा जा रहा है तो भाई साहब वो बातें इस तरफ इशारा करती है वो बैंक में कुछ ना कुछ घोटाले हो रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं उस बैंक में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से बार बार इन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। पिछले दिनों में देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक को भी कुछ दिन के लिए यहाँ पर बंद कर दिया था। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बैन कर ही दिया गया, साथ में पीएमसी बैंक को भी, और भी कई सारे ऐसे बैंक है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन कर रखा है। हालांकि अभी के टाइम में जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसके ऊपर से बैन हटा दिया गया है। पहले की तरह ही जो कोटक महिंद्रा बैंक का जो भी प्रोसेस था वो सारे स्टार्ट हो गए हैं। और हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं ऑनलाइन तो इसका जो अकाउंट ओपनिंग लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहें तो वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी के टाइम में कुछ बैंक ऐसे हैं जो इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जैसे कि इंडसइंड बैंक अभी के टाइम में एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहे हैं। भाई साहब इनका एनपीए रेट इतना बढ़ गया है कि मतलब समझ सकते हो कभी भी इस बैंक को किसी दूसरे बैंक के साथ मर्जर करने का न्यूज आपके सामने आ सकते हैं। इसके अलावा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इसके ऊपर भी काफी सारे संकट अभी आए हुए हैं। तो आरबीआई की तरफ से इन सभी बैंक के ऊपर कभी भी कोई भी न्यूज आ सकती है। इसके अलावा जो आरबीएल बैंक है भाई साहब इनका भी एनपीए रेट काफी बढ़ गए हैं। तो आपको हमेशा सतर्क रहनी है और आपका जिस भी बैंक के अंदर अकाउंट है तो आपको बीच बीच में उनका एनपीए रेट जरूर चेक करनी है। साथ में उस बैंक का शेयर में गिरावट आई है या फिर उछाल आई है, ये सब सारी चीजें भी आपको देखती रहनी है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दिया कि आखिर कोई भी बैंक क्यों बंद हो जाते हैं, क्यों उनका लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है, साथ में आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपका जो बैंक है वो सेफ है या फिर नहीं है। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।